सत्संग श्रवण करोगे और आपका अच्छा विचार होगा तो सत्संग आप मान बैठेगी तो आप उदार और आपकी जीवन क्रिया अच्छी बनेगी। जैसे कि पुरानी टेम रे मायने गुजरात रे मायने गुरुजी कुमार हुए तो वो सत्संग गाने लगे, भजन गाने लगे, कीर्तन गाने लगे, गाते गाते शरीर की शुद्धि भूल गए। और वो कुमार थे इसलिए माटी गूंदने को काम तो वो इसी तरह से माटी गूंद रहे थे। और साथ में उनका छोटा बच्चा जैसे माता और पिता के पास में आवे, ज्यों आया तो बच्चे को गूंद गया, पता नहीं। इसी तरह से सत्संग सुनते सुनते अपना जीवन सुधरना चाहिए। अभी जैसे नशा पता के बारे में बात आई तो जैसे आपके बच्चे हैं, है ना, नशा में प्रवृत्त हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे जो साधु संत हैं जबकि लाडली पीढ़ी में उनका जो दिमाग है वो छोटा है, वो ऐसा है कि मतलब इसी प्रकार से वो भी अपनी साधुताई में नहीं आएंगे तो उनका भी पतन हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा उपकार जो हो रहा है संतों का और अपने अटे और बाकी जगह संत साधु सत्संग नहीं है, वे संतों की जे भी कोई बोलने आवे तो वे लोगों का टाबर ज़्यादा खराब हो रहा है और इसी प्रकार से पतन की तरफ जा रहा है। तो ये संतों की कृपा से तो पहले तो अपने को मानव जन्म और सुधार करना है, सत्संग में बैठना है और सेवा करनी है, सुकृत करना है, भजन करना है, ये बाद में होगा। पहले अपन सत्संग कॉलेज है इसमें बैठो और इसमें संतों की कृपा अपन देश रे मायने परंपरा से रही और संतों की कृपा के बिना अपन जीवन नहीं सुधरेगा और संतों की संगत के बिना अपना जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए अच्छे समझने संत है वे बार बार सभी लोगों ने लाभ मिले, सत्संग मिले, संस्कार मिले, इन वास्ते इस प्रकार से यत्न कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का लाभ लो, सत्संग में विराजो, अच्छे संतों की सत्संग करो। मैं एक दृष्टांत कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अजमेर में हजारों लाखों वर्षों पहले अजयपाल राजा हुआ। तो अजयपाल राजा और राजपूत थे, साधारण आपकी बकरियां और कोई गांव की बकरियां भोलियोड़ी और पहाड़ी में जाते थे चराने के लिए। एक गुफा रे मायनो एक बकरी आती, वह भी उन्हें शामिल हो जाते। कई दिन तक बकरी आती रही और एक दिन वे अजामिल जी साहब वे सोचियो का बकरी कहाँ से आती है, उन बकरी के पीछे पीछे वो गए तो गुफा रे मायने आगे संत विराजा था। संत विराजा तो बने संतों ने दर्शन किया और संत बोलिया, अरे गोवाल हो तुम, बकरी चराते हो, हमारी बकरी की चराई लेने के लिए आए हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, आपका दर्शन हो गया, मैं तो ऐसे ही सोचा कि बकरी किसकी है, बकरी आपकी है। तो उन्होंने कहा कि बकरी हमारे पास यहाँ आती है और आपके साथ बकरियों के साथ चरने के लिए जाती है, लेकिन आपको हम बकरी की गोड़ाई और इस चराई हम देंगे। उन्होंने कहा आपकी कृपा है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हैं, तुम बहुत बड़े राजा बनोगे और मेरी बकरी की चराई यही है, मेरा आशीर्वाद है, अष्ट चक्र है, वे तुम्हारे साथ रहेंगे और रक्षा करेंगे, तुम किसी को बताना नहीं, जब तक साथ में रहेंगे। बता दिया तो ये चीज वापिस हमारे पास आ जाएगी। तो ऐसे आशीर्वाद दिया और वो चक्कर उसके साथ हो गए और वो अपनी बकरियां लेकर घर आ गए। और कोई थोड़ा ही दिन में कोई लड़ाई हुई इनके वे अजयपाल जी ये होगा, लड़ाई रोकोगे नहीं रोकोगे तो सबका सिर कट जाएगा। तो वे विरोध लड़ाई करना वाला सिर कट गया तो अजमेर की प्रजा और जहाँ रहने वाली प्रजा थी सबको पता लग गया, सब मानो कायदो रखने लग गया कि जो कायदो नहीं लाग्यो तो सिर कट जाएगा, इन वास्ते सब मरा जाओगे। इसलिए अजयपाल अपना राजा है, इसलिए इस राजा की सब आज्ञा मांगो। तो पूरी भी प्रजा और जीव जंतु भी उनकी आज्ञा मानने लगे और कई दिन तक उनका राज चला। चलते 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 उसकी रानी ने कहा, आपको ऐसी कौन सी संत वस्तु बताई जिसे आप एक बकरी चराने वाले बहुत बड़ा पूरा देश का राजा, रावण जैसा राजा भी आपकी आन मानता है ना, और बड़े बड़े राजा महाराजा मान रहे हैं, क्या बात है ऐसे? तो उन्होंने कहा मत पूछो मेरी बात, बार बार पूछने से
और ज़्यादा कहने से एक दिन वो बता दी। इस प्रकार से संतों ने मेरे को वो चक्कर दिया था और इस प्रकार से मैं राजा बना हूँ। तो वो चक्कर है वो संतों का तो वापस चलिया गया और वो राजा धीरे धीरे वापस गरीब हो गए और वो किसान हो गए। इसी तरह से संतों की आज्ञा मानने से, संतों के साथ बैठने से, चाहे भले वो साधु है तो संत बन जाएगा, और आप भी सज्जन भाई हो, संतों के गुण लेने से आप रामायण में आत्मा को कल्याण कर लेंगे। इसलिए सत्संग में बैठ करके संतों की वाणी का गुण लेना, वो गुण छोड़ना, गुण ग्रहण होना और इसी तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाना। तो अभी तो 5-7 दिन के लिए अपने सत्संग चलेगी। आप भाई बहन सभी लोग पधारजो। और भी संत महात्मा साथ में सत्संग सुनावेला, शास्त्री जी महाराज ने विराज जाला, आप साध्वी जी बहनों सभी लोग पधारजो। सदगुरु कबीर साहिब की। बड़ा राम।